रहमान हकीम विद यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड के साथ वेलकम टू यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है स्विस क्राइसिस 1956। तो चलो स्विस क्राइसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपने ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे फैक्टर्स क्या थे। स्विस क्राइसिस क्यों हुआ, कौन रिस्पांसिबल था इस स्विस क्राइसिस के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। 1952 से पहले इजिप्ट में एक किंग था जिसका नाम था किंग फारूक। किंग फारूक, इसका तख्ता उल्टा दिया किसने? जमाल अब्दुल नासिर ने। दिया और उसका तख्ता उल्टा दिया। जमाल अब्दुल नासिर कौन था? जमाल अब्दुल नासिर किसने लाया? जमाल अब्दुल नासिर को लाया CIA ने। CIA का हमेशा एक दस्तूर रहा है उनकी ये थ्रू आउट द हिस्ट्री कि वो मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए रिजीम चेंज करते हैं। तो CIA ने एक मूवमेंट लॉन्च किया जिसका नाम था फ्री ऑफिसर मूवमेंट। मूवमेंट था तो जमाल अब्दुल नासिर जो था वो CIA का एक लाया हुआ बंदा था और एक आर्मी मैन था। इसको सपोर्ट किसने किया? यहां पे एक उस वक्त इजिप्ट में एक पार्टी एग्जिस्ट करती थी जो पॉलिटिको रिलीजियस पार्टी थी। इस पार्टी थी, इसका जो लीडर था वो था हसनुल बन्ना। हसनुल इस पॉलिटिको रिलीजियस पार्टी का लीडर था। इस पार्टी ने एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसका नाम था सैयद कुतुब। सैयद कुतुब भी इसी पार्टी का था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। सैयद कुतुब बिल्कुल इसी तरह की पार्टी है भी पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती है जो जमात इस्लामी है, जो मौलाना वो जो उसका जो है मौदूदी साहब जो है वो भी सैयद कुतुब से इंस्पायर थे। यही इस पार्टी के हम उसकी ब्रांच भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसने आके जमाल अब्दुल नासिर को सपोर्ट किया इजिप्ट में। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि किंग फारूक जो था वो इन दोनों का, जमाल अब्दुल नासिर और सैयद कुतुब का इकट्ठा दुश्मन था। एक वर्ड यूज होता है कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। जो किंग फारूक था वो किसका दुश्मन था? वो दोनों का इकट्ठा दुश्मन था। तो इस वजह से सैयद कुतुब आ गया और किंग फारूक को सपोर्ट किया। तो 1952 में क्या हुआ? 1952 में जमाल अब्दुल नासिर रिजीम में आ गया। जो ही जमाल अब्दुल नासिर रिजीम में आ गया तो उसने सैयद कुतुब को भी नहीं छोड़ा। तो सैयद कुतुब आता है और उस पे जमाल अब्दुल नासिर पे क्या करता है? अटैक करता है, असैसिनेशन अटैक करता है। जब उस पे असैसिनेशन अटैक करता है तो वो जमाल अब्दुल नासिर बच जाता है। जो ही वो बचता है तो वो आता है और सैयद कुतुब को इम्प्रिजन करता है, जेल में डाल देता है और वो वहीं पे मर जाता है। तो उसी वक्त से जो आर्मी, इजिप्ट में आर्मी और जो ये पार्टी है उनकी अभी तक नहीं बनती। तो चलो ये तो हमने ये पढ़ा कि जमाल अब्दुल नासिर रिजीम में किस तरह गया। अभी हम आगे ये पढ़ते हैं कि स्विस क्राइसिस कैसे हैपन हुआ। दोस्तों एक बात याद रखें, ये जो है 1956 में ये हैपन हुआ है, जो कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन है। कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन है 1945 से 1991 तक। इस दौरान जितने भी इवेंट्स हुए हैं इनकी शाखें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे मिलती हैं? US
एंड यूएसएसआर। सोवियत यूनियन से या अमेरिका से इनकी शाखें कहीं न कहीं जाके मिलती हैं। तो ये भी इनका एक रिजल्ट था। वो किस तरह? दोस्तों आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इनका रिजल्ट किस तरह था। तो अभी आता है इजिप्ट। जब वो इजिप्ट का बनता है, जमाल अब्दुल नासिर किंग बनता है। जमाल अब्दुल नासिर जब इजिप्ट का किंग बना 1952 में, अरबी संघ का नारा शोर मचाया कि मैं सारे अरब को इकट्ठे करने जा रहा हूँ, जिस कारण उससे बहुत पॉपुलैरिटी हुई। अरब लोगों ने उनको बहुत अट्रैक्ट किया। तो इसका उसके लिए नुकसान भी हुआ। तो इस दौरान जमाल अब्दुल नासिर जाता है और रशिया के साथ क्या करता है, एग्रीमेंट करता है। किस चीज का? आर्म्स का, आर्म्स एग्रीमेंट करता है। और इसी दौरान वो जमाल अब्दुल नासिर जो है ना, वो इजिप्ट में असवान डैम बना देता है। असवान डैम बना नहीं है, वो बनाना चाहता है, मगर जमाल अब्दुल नासिर के पास इतने पैसे नहीं थे, इजिप्ट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो असवान डैम बनाए। तो वो पेशकश करता है रशिया से, क्या आओ और हमारे लिए डैम बनाओ। तो यूएसएसआर भी डैम नहीं बना सकता। तो बीच में अमेरिका आता है और कहते हैं कि ये तो झूठी बात है, मैं आप लोगों के लिए डैम बना देता हूँ। तो अमेरिका उसका ठेका ले लेता है। जो ही अमेरिका उसका ठेका ले लेता है तो जमाल अब्दुल नासिर यहाँ पे दो बहुत बड़ी गलतियां कर लेता है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेता है। वो क्या है? पहला मिस्टेक जो था वो तो है कम्युनिस्ट रशिया को, कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करता है जो अमेरिका को हरगिज काबिले कबूल नहीं, क्योंकि अमेरिका क्या स्प्रेड करता है? कैपिटलिज्म स्प्रेड करता है। और यहाँ पे उसने किसको? डेमोक्रेसी को स्प्रेड करता है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अमेरिका की उनकी मिशन डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी को स्प्रेड करना है। और वो यहाँ पे आके उनकी इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है और कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज कर लेता है। दूसरी गलती उसने क्या की? जमाल अब्दुल नासिर ने, उसने चेकोस्लोवाकिया के साथ का वो किया, एग्रीमेंट किया, आर्म्स लेने का, असला लेने का एग्रीमेंट किया। और ये क्या क्यों? और वो भी अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया जो है वो यूएसएसआर का एलाई था और इनका जितना भी असला था वो रशिया का मेड था, रशिया मेड असला था। और वो इजिप्ट खरीद रहा था जो अमेरिका को कबूल नहीं था, क्योंकि थ्रू आउट द कोल्ड वॉर रशिया और अमेरिका के बीच टेंशन चलते रहे। वो जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उनकी कम्युनिज्म थी रशिया की, और वहां पे क्या थी? कैपिटलिज्म। तो ये बीच उनके बीच टेंशन थी, क्योंकि कोल्ड वॉर के दरमियान जो सोवियत यूनियन की तरफ चला जाता अमेरिका उनको हरगिज नहीं छोड़ता, और जो अमेरिका की तरफ चला जाता तो रशिया उनको नहीं छोड़ता। अभी तो इजिप्ट ने, जब इजिप्ट के किंग जमाल अब्दुल नासिर ने अमेरिका से डील किया है कि आप हमारे लिए डैम बनाओगे, असवान डैम बनाओगे, यहाँ पे उसने दूसरी तरफ इसको भी, इसका साथ भी हाथ चलाया, कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज किया। दूसरी तरफ चेकोस्लोवाकिया से एग्रीमेंट भी किया असला लेने का, जो रशियन मेड था, जो अमेरिका को कबूल नहीं था। तो यहाँ पे अमेरिका इनकार कर देता है कि जाओ मैं आपके लिए डैम नहीं बनाता हूँ। जब अमेरिका इनकार करता है तो जमाल अब्दुल नासिर सोचता है कि चलो मैं भी आपको एक सबक सिखा देता हूँ, आप तो डैम नहीं बनाते, मैं तो आपको जाते जाते एक सबक सिखा दूँ। वो क्या सबक सिखा देता है? वो ये करता है कि जो स्विस कैनाल है
उनको नेशनलाइज कर लेता है। जो ही वो स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर लेता है तो उसका जितना भी रेवेन्यू है, जितना रेवेन्यू वो जनरेट करता है वो सारे नेशनल एक्सचेकर में आता है, नेशनल ट्रेजर में आता है। जब वो नेशनल ट्रेजर में आता है तो सारा फायदा रशिया को, वो इजिप्ट को आता है। वो तो स्विस कैनाल जो था पहले तो रशिया और फ्रेंच, ब्रिटेन तो था, ब्रिटेन एंड फ्रेंच की एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके कंट्रोल में था। तो अभी उनसे आजाद करवा लिया और नेशनलाइज कर लिया। अभी जो है इजिप्ट में ब्रिटेन और फ्रेंच का उसका जो मैरीटाइम रूट है उन पे पाबंदी लगा दी कि आप लोग इनसे ट्रेड नहीं कर सकते। अभी मसला बड़ा, तो यहाँ पे अब इन्होंने फैसला किया कि हम जाके इजिप्ट पे अटैक करेंगे और साथ में उन्होंने अपने साथ किसको मिलाया, इजराइल को, इजराइल को भी मिलाया। इजराइल को क्यों मिलाया? कुछ वक्त पहले इजिप्ट ने इजराइल के एक पॉप को कैप्चर किया था, जिसकी वजह से इजराइल की उनके पास खत्म हुई थी, उनके साथ ट्रेड वगैरह वो ये रूट यूज नहीं कर सकते थे, जो स्विस कैनाल का रूट था वो यूज नहीं कर सकते थे। तो इजराइल ने भी सोचा चलो मौका है, बदला लेने का मौका है, तो इन्होंने फैसला किया। फैसला क्या कर लिया? ब्रिटेन और फ्रांस ने बताया कि इजराइल ऐसा करेगा कि वो हमें ग्राउंड सपोर्ट देगा, वो ग्राउंड आर्मी लॉन्च करेगी इजिप्ट को वो फतह करने के लिए, स्विस कैनाल को आज़ाद कराने के लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो हम एयर सपोर्ट देंगे, जहाज़ों से ऊपर मिसाइल वगैरह से हम फिर हमले करेंगे। जो ही वो आर्मी लॉन्च करती है, सारा सिस्टम तैयार हो जाता है, तो बीच में फिर अमेरिका आ जाती है और इनको विड्रा करने का कहती है कि आप विड्रा करो, मसला हल हो जाएगा, और इनको नेगोशिएशन पर मजबूर कर देते हैं। तो बाद में नेगोशिएशन हो जाती है और वो जो स्विस कैनाल है उसकी नेशनलाइजेशन फिर खत्म कर लेते हैं और उनको सब कंट्री के लिए आज़ाद कर देते हैं कि हर कंट्री आके इसे यूज कर सकती हैं। तो फिर बाद में इन्होंने फिर से शुरू किया और वो प्राइवेट कंपनी जो थी उसने वापस स्विस कैनाल को ले लिया। तो ये था दोस्तों हमारे साथ स्विस क्राइसिस, स्विस क्राइसिस किस तरह हैपन हुआ, क्या वजूहात थी, क्या वाकयात हुए। तो ये था सारा स्विस क्राइसिस। थैंक यू, सी यू।